वृश्चिक राशि वालों, आ गया हाथ में खाली कटोरा, हो गए तुम भिखारी। जब शनि राहु केतु देने पर आते हैं तो इंसान को दौलत, शोहरत, मान सम्मान, जमीन जायदाद सब कुछ दे देते हैं, घोड़ा गाड़ी सब कुछ दे देते हैं। और जब यही छीनने पर आते हैं तो इंसान को हाथ में खाली कटोरा पकड़ा देते हैं, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसे भिखारी बना देते हैं। जीवन में व्यक्ति को धन से ही तोला जाता है। जिसके पास रुपया पैसा है, उसकी चाल चल रही है, उसका काम धंधा व्यापार नौकरी सही चल रही है, तो उसकी घर में भी इज्जत है, बाहर भी इज्जत है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और जब ये चीज़ें नहीं होती, जब धन संकट बहराता है, तो सारा ज्ञान सब जो है व्यक्ति का खराब हो जाता है और उसकी सोच खराब हो जाती है। आज मैं बात करूंगा कि 30 मई सन 2026 से आगे आने वाले 220 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि जनवरी से और 15 मई 2026 तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा कठिन गया, उतार चढ़ाव करता हुआ गया है। उसका कारण है कि वर्ष के प्रारंभ में ही दो ग्रहण पड़े। उसके कारण भी आपकी राशि को, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि को बहुत बुरा असर देखने को मिला है। ग्रहण का भी असर लंबा रहता है। अब ग्रहण का असर खत्म हो गया। सूर्य चंद्र ग्रहण एक पाक में दो ग्रहण पड़े थे। उसके बाद राहु ने 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट बनाया। उसके कारण भी जो राहु महाराज आपके चौथे घर में बैठे हैं, उसके कारण भी आपकी राशि को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। आपको बहुत कष्ट हुआ है, दुख, कष्ट, परेशानी, आर्थिक संकट, सेहत का खराब होना, परिवार में लड़ाई झगड़े, फसाद, और परिवार में किसी सदस्य की सेहत बहुत लंबे समय तक खराब रही है। देखिए, मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसी से ही आपकी राशि की, आपकी कुंडली की गणना होगी और आगे आने वाला भविष्य कैसे शुभ और बेहतर रहेगा, ये तभी जानकारी आपको मिल सकेगी। अगली कहानी जो हुई है वो हुई है देवगुरु बृहस्पति के कारण। देवगुरु बृहस्पति पिछले 8 माह से आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वो भी मिथुन राशि में, शत्रु के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। उसके कारण भी आपको आर्थिक स्थिति आपकी खराब हुई है, व्यापार नहीं चला, नौकरी छूट गई, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुए, संतान से संबंधित भी चिंताएं हुई हैं, उनके कैरियर को लेके, उनकी सेहत को लेके। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सेहत खराब रही है, आपकी भी सेहत खराब रही है, आपको चिंताएं रही हैं। ये सब चीज़ें आपको जनवरी से और 15 मई सन 2026 तक फेस करने को मिली है। अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। एक विस्फोट अभी टूटा है, वो टूटा है शनि मंगल का। पिछले 2.5 महीनों से शनि और मंगल ने भी उत्पात मचा रखा था। 11 मई सन 2026 से शनि और मंगल की युति टूटी है। इसके कारण भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। अब मैं बताऊंगा कि 30 मई सन 2026 से आगामी 220 दिन आप गिन लेना, 30 मई से 220 दिन तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहीं से ही आपकी किताब स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, तो वो भी आप वीडियो के लास्ट में सुन लेना, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, चौथे घर में बैठा हुआ राहु, ये आपको डिप्लोमेटिक बनाता है, आपको टैलेंटेड बनाता है। जो आप कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन काम, देश विदेश की तकनीकी से जुड़े हुए काम, इंजीनियरिंग, दवाइयों के कारोबारी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर के काम, अगर इससे जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, या ऑनलाइन काम करते हैं, आप इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी तरक्की 30 मई सन 2026 से होने वाली है। दूसरी बात है शनि की। शनि का 17 मई सन 2026 से रेवती नक्षत्र में प्रवेश हो गया है। ये भी बहुत शानदार रहेगा जब शनि की स्लोनेस हटेगी, क्योंकि रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है और यहाँ बहुत बड़ा बलवान शनि हो जाता है जब जब किसी नक्षत्र में, वो भी फास्ट चलने वाला नक्षत्र, उसमें प्रवेश करता है। तो शनि की बात करें तो आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, विद्या का होता है, आपके जीवन की तरक्की का होता है, त्रिकोण का भाव होता है। यहाँ शनि को उड़ता हुआ श्याम बताया गया है। वो श्याम
जो कि जमीन में नहीं रेंग रहा, वो आसमान में उड़ रहा है। तो यहाँ जो है शनि की अब स्थिति सुधरेगी और आपके जीवन में शनि तरक्की को लेके आएंगे। अगला राशि परिवर्तन होगा 2 जून सन 2026 से, क्योंकि 220 दिन तभी आपके बेहतर जाएंगे जब ग्रह अपने अपने स्थान पर शुभता देंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी लगन का मित्र है, क्योंकि वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है और देवगुरु बृहस्पति और मंगल परम मित्र है। देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 माह से आपके अष्टम भाव में चल रहे थे, जो कि ठीक नहीं थे। उसके कारण भी आपको चिंताओं का सामना करना पड़ा। आपके जो काम है वो 99 पे आके अटक गए हैं, वो 100 को क्रॉस नहीं उन्होंने किया। अब देवगुरु बृहस्पति 2 जून सन 2026 से आपके अष्टम भाव से निकल के 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। भाग का बृहस्पति भाग के 9 द्वार खुलेगा। कहते हैं ना, ये तो भगवान है। लक के द्वारा भी व्यक्ति के बहुत काम बन जाते हैं, और अगर व्यक्ति की किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती है तो उसके काम छोटे छोटे भी बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, जब 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो उच्च के फलों की प्राप्ति आपको होगी। आपका काम, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, पैतृक संपत्ति का धन, जो भी आपके जीवन में जो भी आपके प्रश्न है जीवन से जुड़े हुए, वो सब अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 9th हाउस का बृहस्पति धन की वृद्धि करेगा, पैतृक संपत्ति की वृद्धि करेगा, संतान से संबंधित चिंताएं दूर होंगी। आपका भाग अब बहुत जो है 7वें आसमान की उड़ान भरेगा। तो जो भी आप पिछले समय में कर्म कर रहे थे उसका भाग ने साथ नहीं दिया, मगर 30 मई के बाद आप जो भी कर्म करेंगे आपका भाग, आपका लक साथ देगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समय बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। जो इनकी दृष्टियां हैं उनमें अमृत है, उनमें शक्तियां हैं, उनमें आशीर्वाद है, उनमें धन है, उनमें वैभव है, ज्ञान है और तरक्की और कामयाबी है। तो पहली दृष्टि होती है 5वीं। तो वृश्चिक राशि वालों, मेरे जातकों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बात को आप समझ लेना कि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव से आपकी लगन को देखेंगे तो आपके चेहरे पर एक गजब का नूर, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि जो आगे आने वाला जो इंसान है, जो सामने वाला इंसान है, वो आपकी बातों को सुनकर, आपकी जो है चेहरे को देखकर वो तुरंत आकर्षित हो जाएगा। तो अगर आप कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई व्यापार करते हैं जहां कस्टमर आते हैं, कोई भी आप काम कारोबार करते हैं, तो उसमें आपके चेहरे को देखकर व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा और आपके काम बनेंगे। आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी जो है बातों की महत्वता दी जाएगी। जो दूसरी दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की, वो होती है 7वीं, जिसे कहते हैं समसप्तक दृष्टि। इस दृष्टि की भी पावर 100% होती है। जब 9th हाउस में बृहस्पति बैठते हैं तो उनकी जो दृष्टि है समसप्तक, वो तीसरे घर पर पड़ती है। तीसरा घर क्या है? मेहनत का घर है। छोटे भाई बहन जो अनुज है उनका घर है, नौकर चाकरों का घर है, और आपकी जो मेहनत है, जो खपत है, उसका घर है। कुछ काम मेहनत से होते हैं, कुछ काम भाग्य से होते हैं। जब मेहनत के संग संग लक यानी भाग्य साथ दे तो मेहनत कम हो जाती है और वो व्यक्ति के काम बन जाते हैं, और एक व्यक्ति मेहनत कर करके रह जाता है, उसके काम बड़ी मुश्किल से बनती है। तो जब देवगुरु बृहस्पति की समसप्तक दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि तीसरे घर पर बढ़ेगी तो आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। आपके जो छोटे भाई बहन जो अनुज हैं, जो आपके सर्वेंट हैं, जो आपके साथी हैं, उनसे आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से प्यार मिलेगा। अगर उनकी कोई शादी विवाह अटकी पड़ी है, शादी विवाह करना चाहते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम अटके पड़े हैं, घर में कोई शुभ कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो शादी विवाह से संबंधित कोई भी कार्यक्रम है वो हो जाएंगे। या संतान से संबंधित कोई चिंता है वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो तीसरी दृष्टि होती है वो भी अमृतमयी दृष्टि है, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली दृष्टि है, और
बृहस्पति की पावर उसमें सबसे ज़्यादा है, वो है नवी दृष्टि, 9th दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 5वें घर में, जहाँ शनि महाराज विराजमान है। शनि की जो अशुभता है वो देवगुरु बृहस्पति के कारण दूर होगी। 5वें घर में जो शनि है वो कभी कभी गुस्सा दे देता है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन आप ले लेती हैं, संतान से संबंधित चिंता है, आपकी एजुकेशन या संतान की एजुकेशन, या किसी भी रूप में आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, धन से संबंधित चिंता रहती है, नौकरी कब लगेगी, व्यापार कब चलेगा, कर्जा कैसे उतरेगा। ये सब जो भी प्रश्न है वो 30 मई के बाद आगे आने वाले 220 दिनों में सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर बुद्धि विद्या संतान पर पड़ेगी। तो शनि की अशुभता है वो दूर होगी, आपकी बुद्धि शार्पनेस होगी, काम में मन लगेगा, व्यापार नौकरी के आपको अवसर मिलेंगे, विदेश यात्राओं के अवसर मिलेंगे, संतान से संबंधित चिंताएं वो भी दूर होंगी, संतान की कोई एजुकेशन है उसका रिजल्ट आना है, या उनकी नौकरी को लेकर चिंता है तो नौकरी लग जाएगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो भी आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है या आपके परिवार में किसी की सेहत खराब है तो उनको या तो डॉक्टर मिलेगा या सही इलाज मिलेगा, सही दवा मिलेगी, तो आपका सेहत या आपके परिवार में किसी सदस्य का सेहत है तो वो भी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके हाथ में जो ये खाली कटोरा है इसमें देवगुरु बृहस्पति ही दौलत भरेंगे और आपके जीवन का पुनः मान सम्मान लौट के आएगा, और हर जो सपने हैं वो आपके अब आगे आने वाले 220 दिन में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर मेरी 3 बात का ध्यान रखना, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि तरक्की होती है तो संग के संग में नेगेटिविटी भी संग चली जाती है। सबसे पहले जो भी काम करें जब तक वो काम पूरे नहीं हो जाए तब तक किसी को भी अपना राज बताना नहीं है। दूसरा पॉइंट, उधारियाँ। अगर आपकी इनकम ऑफ सोर्स 30 मई सन 2026 के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाए और आपकी पिछली कुछ उधारियां हैं, कुछ कर्जा ले रखा है, तो कोशिश करिएगा थोड़ा थोड़ा करके चुकाते चले जाए। उससे ग्रहों की ओरा चार्ट बदलेगी और आपको दुआएं मिलेंगी, क्योंकि आपका मदद किसी ने करा जब आपको ज़रूरत थी, अब उसे ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करिए, और कर्जा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके चुकाते चले जाइए, उससे आपका पैसा आगे आता चला जाएगा। तीसरी बात है सेहत को लेके, सेहत पे किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है। काम करिए, दिल से करिए, फोकस लगा के करिए, मगर अपने खान पीन पर किसी भी तरीके से आपको कोताही नहीं बरतनी है। समय पे खाइए, समय पे कोशिश करिए कि सोइए, समय पे जगिए और अपने काम को दिल से करिए। ये 3 बातें हैं, इसको आप अगर लिख लेंगे तो जीवन में ये तरक्की में आपके सहायक सिद्ध होंगी। आगे आने वाले 220 दिन 30 मई से 220 दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, आपके परिवर्तन को निश्चित लाएंगे, आपके जीवन की बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी और आपके हाथ में जो ये खाली कटोरा आ गया ये पुनः भरेगा और जीवन में हर वो सुख सुविधाएं आपको अवश्य मिलेंगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में जय गुरुदेव जय महादेव अवश्य।